हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गुजराती डिश। ये आप देख रहे हैं, ये आटे से बनी हुई डिश है जिसको यहाँ पे सुकड़ी कहा जाता है। तो गुजरात में ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है और सर्दियों में तो सब लोग इसे अपने घर में बना के खाते हैं। आज कुछ स्पेशल तरीके से इसे बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा डेकोर भी अलग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है, दिखा रही हूँ आपको जो भी चीज़ें, ये सब चीज़ें इसमें यूज़ करेंगे हम। मैं ये आधा कटोरी मैंने यहाँ पे घी लिया है, तो 2 कटोरी आटे से मैं इसको बनाने वाली हूँ। स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रेसिपी की। तो मैंने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा घी। सबसे पहले जो तैयारियाँ हमें करके रखनी है ना, वो करके रख लेंगे, बाद में हम आटे को सेकेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो हमारे ड्राई फ्रूट्स लिए थे उनको हम सबसे पहले सेक के रख लेंगे, क्योंकि इसको हमें बीच में ऐड करना है हमारे आटा सेकने के वक्त। तो इसको सबसे पहले हम प्रिपेयर करके रख लेते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से गर्म घी हो गया तब रोस्ट किया है मैंने, इसको हल्का ब्राउन किया है। तो आप देख रहे हो इसकी जो खुशबू है, इस जो अरोमा वो रिलीज़ हो जाता है, वो बहुत ही टेस्टी कुरकुरे बन जाते हैं ये। तो इनका एक अलग ही फ्लेवर आता है ऐसे फ्राई करने के बाद। तो बहुत देर तक मैंने नहीं किया, बस इनमें हल्का सा ब्राउन कलर आने लगा ना, तब तक मैंने इनको फ्राई किया है कि इनके जो सेल्फ न्यूट्रिशन है वो भी बने रहें और हमारा जो टेस्ट है हमारी जो बर्फ़ियों का वो भी बरकरार रहे। तो इसको मैंने यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया ना, उतना ही रोस्ट किया मैंने इसको। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें ग्राइंड करके ही इसको ऐड करना है। तो बहुत ही ज़्यादा मैंने इसको नहीं पीसा है, हल्का दरदरा रखा है, देख लीजिए आप इस तरीके का। तो इसका ये जो चीज़ें ऐड करेंगे ना, इससे हमारी जो सुखड़ी बनेगी ना, उसका एक अलग ही बात होगी। यहाँ पे मैं इलायची कूट के ले रही हूँ, इलायची को भी मैंने ऐड कर दिया है। मैंने इसी के अंदर ही ऐड कर दिया है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो हम बनाने वाले हैं उसमें ज़रूरत पड़ती है गुड़ की। तो यहाँ पे मैं गुड़ को भी हल्का हल्का काट के रख लेती हूँ, जिससे कि बाद में फिर जब आटा हमारा सिक जाएगा ना, उसमें हमें ये तुरंत ही चाशनी बना के ट्रांसफ़र करना होता है। तो इस तरीके से मैंने इसको काट के ले लिया है। तो 2 कटोरी के लिए आप देख सकते हो मैंने इतना गुड़ लिया है। तो ये लगभग छोटे 10 पीसेस के करीब लिया है मैंने इसको। तो यहाँ पे मैं 2 कटोरी आटे से बनाने वाली हूँ। जो सुकड़ी होती है वो आटे से ही बनती है। जो हमारा चक्की का पिसा आटा है आप वो लीजिएगा। तो मेरे पास ये रखा हुआ था, मैंने वही लिया है। तो अब जो मैंने आपको आधी कटोरी घी दिखाया था, उसी की हमें थोड़ा थोड़ा घी डालकर तब सेकेंगे हम इसको। जैसे हम पंजीरी सेकते हैं सेम उसी स्टाइल से सेकेंगे, जैसे पूरा घी एक बार में ऐड नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा घी इसमें था और मैंने 1 चम्मच पूरा भर के इसमें डाल दिया है। तो इस तरीके से जैसे पूरी कोटिंग हो जाएगी घी की, इस पर पूरे अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। फिर हम थोड़ा थोड़ा घी ऐड करके इसको सेकेंगे, तो इसका जो अंदर तक का मरम सिक जाएगा बहुत ही अच्छे से। आटा एक साथ घी डाल देंगे तो वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा धीमी आंच पर, बिल्कुल लो आंच पर इसको सेकेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। अगर अच्छे से नहीं सीखेगा तो वो मज़ा नहीं आएगा हमें खाने में। तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा घी डालकर बिल्कुल लो आंच पर इसको सेका है। तो अब इसमें हो गया है, पूरी तरह से कोट हो गया है। अब धीरे धीरे जैसे 1 और चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो आप भी इसी तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी ये हमारी सुकड़ी बन के तैयार होती है। और ये सच में खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। सर्दियों में तो सब लोगों के घरों में यहाँ पे बनाई जाती है। तो मुझे लगा आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए इसका हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है। तो ऐसे धीरे धीरे जो भी हमारा जो घी है ना, उसको ऐड करते जाएंगे बीच बीच में। तो ये बहुत ही परफेक्टली सिक जाता है अंदर तक। तो इस तरीके से मैंने इस बार बना के तैयार किया इसको। कलर आप देख रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। तो इसी तरीके से मैंने इसको बना के तैयार किया है। अब फिर से इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे अभी हमारे पास जो बचा हुआ है। तो 2 कटोरी आटा, जो मैंने आपको कटोरियाँ दिखाई है, उसमें 3-4 कप घी चाहिए हमें कटोरी। उतने में ये हमारी रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। तो मैंने लगभग सारा डाल दिया है, बस 1 चम्मच के करीब हमें और चाहिएगा, क्योंकि अभी ये सूखा है।
तो थोड़ा सा जैसे हम लोग बनाते हैं तो सबका चक्की का आटा जो होता है वो भी अलग अलग तरीके से पिसा हुआ होता है। मार्केट का आटा का अलग होता है, बिल्कुल बारीक होता है वो। तो ये मेरे पास अच्छा थोड़ा सा मोटा वाला चक्की का आटा था, तो मैंने इसी की ही बना के तैयार की है। तो ये आप देख रहे हो कि बिल्कुल मैंने इसको पूरा कोट कर दिया है। आटा धीरे धीरे बिल्कुल लो लो आंच पर सिकने लग गया है धीरे धीरे। तो अब हम इसमें और घी ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने पूरा भर के इसमें 1 से 1.5 चम्मच ऐड कर दिया है। इतने घी की ज़रूरत तो हमें पड़ती ही है। इसको बहुत ही अच्छे से धीमी आंच पर और सेक लेंगे। तो 2 कटोरी आटे को परफेक्टली सेकने में 15 से 20 मिनट का हमें समय लगेगा, तब जाकर ये बहुत ही अच्छे से सिकता है। तो और अगर हम इसको हाई फ्लेम पे सेक लेंगे ना तो वो टेस्टी नहीं आता है खाने का, इसलिए बिल्कुल लो आंच पर हमने इसको सेका है। तो ये बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती हैं। तो यहाँ पे आप चाहते हैं तो 2 चम्मच बेसन और भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। मैंने बेसन बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, तो बेसन से भी इसका टेस्ट और अच्छा आता है। तो मैं बिल्कुल जो नेचुरल जो यहाँ का ट्रेडिशनल वे है उसी में बना रही हूँ। तो ये मैंने दिखाया है आपको कि लास्ट में 1 स्पून और ऐड की है। तो इस तरीके से ये जो इसका बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आता है, इस तरीके से सेकेंगे धीरे धीरे। और इस तरह की रेसिपीज़ ना सर्दियों में खाते हैं तो बहुत ही हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी लगती हैं, और सर्दियों में ही खाई जाती हैं, क्योंकि गर्मियों में तो बिल्कुल भी हमें घी वी की चीज़ें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको मैंने यहाँ पे गूंद डाला है गाइस। मैंने जिसको रखा हुआ था, मुझे ध्यान आ गया था कि मेरे पास रखा हुआ है गूंद, और इसमें गूंद डलता भी है। तो बहुत ही टेस्टी लगता है, इसका क्रंच आता है खाने में। तो सब जो हमारी बर्फ़ियाँ हैं और भी अच्छी बनके तैयार होंगी इससे। आप नहीं डालना चाहते तो पूरी तरह स्किप कर सकते हैं। तो ये पूरी सिक गया है, क्योंकि बहुत ही गरम गरम इस जो तो हमारा पास आटा था ना, तो ये जो गोंद है बहुत अच्छे से सिक गया है। ये देखिए फूल गया है पूरा डालने के बाद। अब हमारे पास जो रखी हुई थी, जो हमने पीस के तैयार किए थे ड्राई फ्रूट्स, उनको ऐड कर देंगे अब हम। तो लगभग आटा हमारा जो ये बहुत ही अच्छे से सिक के तैयार हो गया है। तो जो ये हमने मिक्सचर तैयार किया था हमारे ड्राई फ्रूट्स का, काजू बादाम पिस्ता, उसको ऐड कर देंगे। और इसमें हमने इलायची भी डाली हुई है। तो आप इस कंसिस्टेंसी पे चाहते हैं तो थोड़ा सूंठ भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने नहीं डाली है, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही थी, तो उनको पसंद नहीं है उसकी खुशबू, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। सौंठ की खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है, बड़ों को तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो हम तो खा लेते हैं, बच्चे खाना पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने स्किप किया है। तो आप चाहते हैं तो इसमें सौंठ ऐड करेंगे तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच मलाई ऐड कर रही हूँ, जिससे एक दरदरापन सा आएगा इसमें जो हम बर्फ़ियाँ बनाएंगे। और ये देखिए अच्छे से एक फॉर्म आ जाएगा इसका बर्फ़ी का। तो ये लगभग सारी हमारा जो है सिक के तैयार हो गया है। जो भी हमारा मिक्सचर है सब कुछ सिक गया। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी सेक के डाले हुए थे, आटा भी भरपूर खुशबू आ रही है पूरे घर में इसकी। तो अब हम इसको गैस से उतार लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। कलर भी बहुत ही परफेक्ट इसका बन के आया था। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको। तो आप देख सकते हो इसमें बहुत ज़्यादा घी आपको नज़र नहीं आएगा कि बहुत सारा घी नज़र आ रहा है। हमने बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से तैयार किया इसको। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच घी ऐड कर दिया है, और जो हमने गुड़ ग्रेट करके रखा था ना उसको ऐड कर देंगे। इसकी हम बनाएंगे चाशनी। तो आपने देखा था जो हमारा आटा है थोड़ा थोड़ा ड्राई सा है, तो आप इसकी चाशनी बना के इसमें डालेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर आप बहुत सारे घी के साथ आटे को सेकते हैं ना, तो फिर आप इस सूखे गुड़ को ही उसमें ऐड कर सकते हैं। वो मैंने इस बहुत ज़्यादा घी उसमें नहीं डाला था, इसलिए मैं यहाँ पे चाशनी बना के इसको ऐड कर रही हूँ।
तो ये 2 तरीके से ही बनता है। अगर आप उसमें आप बहुत ज़्यादा घी डाल देते हैं आटे में, तो आप सूखा गुड़ उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको मेल्ट कर लिया था। तो ये देखिए सारी जो हमारी गुठलियाँ थी इसकी फूट गई हैं और बहुत अच्छे से इसमें बबल्स आने लगेंगे ना, बस उतना ही हमें चाहिए। और घी भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो एक बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर, बहुत ही अच्छी सी जो शाइन आएगी जो बर्फ़ियाँ होती है उसमें। और इसका जो गुड़ की बनी हुई चीज़ें होती हैं ना, उनका टेस्ट तो एक अलग ही लेवल का होता है, आप जानते ही हैं। तो ये वाली रेसिपी मेरे कहने से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये, और सर्दियों में तो हम अक्सर बना ही लेते हैं इसको। और हमने सर्दियों वाली सारी चीज़ें भी ऐड की हैं, जैसे गुड़ वगैरह भी हम गुड़ डाल रहे हैं, और जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, गोंद भी हमने डाला है। तो ये लगभग हमारा जब बबल्स आने लगे तो मैंने इसको उतार लिया था। आप देख रहे हो बिल्कुल परफेक्ट हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। तो बस अब हम इसको उतार लेंगे, और जो हमारा जो बैटर है उसमें इसको ऐड कर देंगे, जो हमने आटा सेक के रखा हुआ है। इसको दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सर्दियों में बाहर से लाने की बजाय हम घर में ही कुछ ना कुछ बना के रखें, तो वो हमारे सबकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि बाहर तो पता नहीं किस तरीके का बनाया जाता है और कैसे मतलब अनहाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है क्या। तो घर में तो हम लोग सब चीज़ें साफ़ सुथरे तरीके से ही बनाते हैं, तो एक मन को सेटिस्फेक्शन भी रहता है कि ये देखिए कितना अच्छा सा टेक्स्चर आया है हमारी बर्फ़ियों में। देखिए तो गाइस मैंने यहाँ पे जैसे बाद में जब मैंने जमाया है इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र किया है, मेरे पास वही है, तो मैंने इसको प्लेट में ही जमाया है। उसमें मैंने 2 चम्मच अलसी भी ऐड की है, पिसी हुई भुनी हुई, तो वो मैं वीडियो में स्किप हो गया है मुझसे। तो 2 चम्मच अलसी भी आप डालेंगे, आप चाहते हैं तो डालिए, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है अलसी का टेस्ट, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। बाकी इसके बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं, आप जानते हैं। जैसे गोंद के लड्डू में हम लोग ऐड करते हैं, सेम सी तरीके से मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो मुझे गरम लगा तो मैंने यहाँ पे पॉलीथीन का यूज़ किया है और इसको सेट कर लिया इस तरीके से हाथ से टैप टैप करके। तो मैं बच्चों के लिए बनाने वाली थी, तो मैंने इसकी डेकोर के लिए यहाँ पे जो हमारे चोको चिप्स होते हैं उनको किया है, क्योंकि मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स तो इसके अंदर ही डाल दिए थे। तो मैंने यहाँ पे चोको चिप्स से डेकोर किया है। मेरी बेटी बार बार मुझसे बोल रही थी कि चोको चिप्स डालिएगा, तो आप चाहते हैं तो इसका डेकोर कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। मैंने इसको डाल दिया था। और ये जो सुखड़ी होती है ना, वो टेस्ट में बहुत ही अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा तो ड्राई मैंने इसको नहीं किया था, जैसे कि मैंने 15-20 मिनट में ही इसको काट लिया था। और ज़्यादा देर रखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा बर्फ़ियों वाला टेक्सचर बन के तैयार हो जाता है। तो मैंने तो 15 मिनट ही, ये ठंडा भी नहीं हुआ था तभी मैंने इसको काट लिया। तो बर्फ़ियाँ आप देख सकते हो जो हमारा तैयार है। मैं इसकी कटिंग आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा क्रंच इसमें आने लगा है, क्योंकि गुड़ की कोई भी चीज़ होती है ना, वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। वो मतलब बहुत देर हमें ठंडा करने के लिए नहीं चाहिए होती है। तो मैंने तो यहाँ पे जल्दी ही इसको काट लिया है। थोड़ा सा और ठंडा करते तो बहुत ही अच्छा सा क्रंच जो गुड़ की चीज़ों में आता है वो आता है इसे खाने में। तो मेरी 2 कटोरी में ये फुल जो हमारी प्लेट है ये भर के तैयार हुई है। इतनी क्वांटिटी की बन के तैयार हुई है हमारी बर्फ़ियाँ। और आप किसी भी रेस्टोरेंट में यहाँ पे मतलब खाना खाने बाहर जाएंगे तो खाने के बाद यहाँ पे सुखड़ी ही सर्व की जाती है, और मुझे तो ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये सर्दियों में खाना तो एक बार बनता ही है, तो आप बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा।
और आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, उसके लिए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा। और जब भी आप बनाएं तो मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। मैंने तो इस तरीके से इसको रखा और फिर मैंने कैसे सर्व किया, मतलब मेरे पास तो अब 6-7 पीसीस ही बचे हैं। अगले दिन मैं इस रेसिपी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये बर्फ़ियाँ बहुत ही टेस्टी लगती हैं। गुड़ की कोई भी चीज़ है, गुड़ की कोई भी जो आइटम होता है ना, वो खाने में बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशंस होते हैं उसमें, और टेस्टी तो होता ही है। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।